ओम नमः परमात्मने। मैं आचार्य हृदय अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रातः स्मरणीय गुरु जी प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल जी वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद वेद और पुराणों के विशेषज्ञ हमको मांडुक्य उपनिषद पर ज्ञान दे रहे हैं। शत्रु की कारिका है और अब हम लोग चलते हैं गुरु जी की ओर ज्ञान के लिए। जाग्रदादित्रयोन्मुक्तं जाग्रदादिमयं तथा ओंकारैकसुसंवेद्यं यत्पदं तन्नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का मांडुक्योपनिषद के विचार परंपरा में स्वागत है। वर्तमान में हम लोग मांडुक्य उपनिषद के 17वीं कारिका के अनंतर 18वीं कारिका के विषय में चर्चा करेंगे। 17वीं कारिका में बतलाया गया था कि जब तक प्रपंच है तब तक संशय की निवृत्ति नहीं हो सकती है, और ये जितना भी संसार है ये माया मात्र है, इसलिए द्वैत है। और जो परम तत्व है, जो परमार्थतः सत्य है, वह अद्वैत तत्व है। इस विषय पर चर्चा हुई थी। आज इस पर थोड़ा सा और विचार आगे बढ़ रहा है। ननु शास्ता शास्त्रम शिष्यः इति विकल्पः कथम निवर्तते। यह शासक है, यह शास्त्र है, यह शिष्य है। तो इस प्रकार का जो विकल्प है, उस विकल्प की निवृत्ति कैसे होती है, उसका क्या स्वरूप होना चाहिए, कैसे निवृत्त होगा, यह किसी शिष्य ने अपने गुरु से प्रश्न करता है। तो गुरु कहते हैं विकल्पो विनिवर्तेत कल्पितो यदि केनचित् उपदेशादयं वादो ज्ञाते द्वैतम न विद्यते। अर्थात केनचित कल्पितः विकल्पः विनिवर्तेत, किसी अन्य के द्वारा परिकल्पित जो विकल्प है उसकी निवृत्ति हो जाती है। कैसे होती है? उपदेशात, उपदेश से उसकी निवृत्ति हो जाती है। जब कोई गुरु उसको उपदेश करता है तो जितने भी विकल्प हैं वो प्रश्न के रूप में वो गुरु के सामने उपस्थित करता है, और उपदेश के द्वारा उन संपूर्ण विकल्पों का विनिवृत्ति गुरु करता है। अयम वादः, ऐसा इसका प्रचार है, प्रसार है, ऐसा जो है ज्ञात होता है। ज्ञाते द्वैतम न विद्यते। जब उस परम तत्व का ज्ञान हो जाता है तो फिर द्वैत भाव समाप्त हो जाता है। सर्वत्र जो है वो परमात्मा का ही स्वरूप ज्ञात होता है। इसकी व्याख्या करते हुए आचार्य शंकर कहते हैं विकल्पो विनिवर्तेत यदि केनचित कल्पिता स्यात्। यदि किसी के द्वारा वह कल्पना प्रसूत विकल्प है तो उसकी निवृत्ति हो जाती है। जैसे यह प्रपंच जो है वो क्या है, माया रज्जु सर्पवत है। जैसे रज्जु में प्रकाश के अभाव होने से सर्प की भ्रांति होती है, जैसे सुक्ति में रजत की भ्रांति होती है, उसी तरह से उस परम तत्व परमात्मा में, माया ब्रह्म में ये संसार बुद्धि होती है। किंतु जब उसका ज्ञान उस परम तत्व का हो जाता है, ब्रह्म का हो जाता है, तो वहाँ पर जो संसार जो ये मायाकृत है वो नष्ट होकर के केवल उस
जो है परम तत्व ही अवशिष्ट अवस्था है। जैसे रज्जु के समीप में जाने पर जो सर्प की भ्रांति उसकी निवृत्ति हो जाती है, सूक्त के समीप जाने पर रजत प्रकारक जो प्रतीति है उसकी निवृत्ति हो जाती है, वैसे ही ब्रह्म साक्षात्कार होने पर संसार की निवृत्ति हो जाती है, केवल ब्रह्म ही अवशेष अवस्था है। तो यथा अयम प्रपंच माया रज्जु सर्पवत तथा अयम शिष्यादि भेद विकल्पो विप्राक प्रतिबोधादेव उपदेश निमित्तः अतः उपदेशात अयम बाधः शिष्य शास्त्र शास्त्रम। तो उपदेश से ही यह जो वाद है, यह शिष्य है, यह शासक है, यह शास्त्र है, तो उपदेश के लिए ही है। तो उपदेश के अतिरिक्त इसका और कोई अन्य प्रयोजन नहीं है। उपदेश कार्य तो ज्ञाने निवृत्ते ज्ञाते परमार्थ तत्व द्वैत न विद्यते। जब उपदेश का कार्य हो गया, परमात्मा का ज्ञान हो गया, ब्रह्म का ज्ञान हो गया, परमार्थ तत्व का ज्ञान हो गया, तो ज्ञाने निवृत्ते ज्ञान के संपन्न होने पर जो द्वैत भाव वो स्वतः समाप्त हो जाता है, फिर वो रहता नहीं। इस विषय में जो हमारा मुख्य प्रतिपाद्य है ओंकार रूप चतुष्पाद ब्रह्म, तो इस कथन के द्वारा उस चतुष्पाद जो आत्म तत्व है, ब्रह्म तत्व है, उसका पूरा विचार हो जाता है। अर्थात जो अभी वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ और तुरीय ब्रह्म के विषय में जो चर्चा हुई, जिनके अवस्थाओं का चर्चा किया गया कि जो वैश्वानर है वह जागृतावस्था का है, जो तेजस है वह सुषुप्ति अवस्था का है, और जो प्राज्ञ है वह जो है वह नहीं स्वप्नावस्था का है तेजस, और सुषुप्ति अवस्था का है प्राज्ञ, और तुरीय अवस्था का जो है वो पर ब्रह्म है। तो इस तरह चार अवस्थाओं में चार यह जो चतुष्पाद ब्रह्म है उसका यहाँ पर ज्ञान किया गया। और वह ज्ञान कौन होता है? ओंकार चतुष्पाद आत्मा का ज्ञान होता है। सह अयम आत्मा ध्यक्ष आत्माध्यक्षरम। तो यह जो अक्षर दृष्टि से यह ओंकार है, ये अधिमात्रम पादा मात्रा मात्राश्च पादा अकार उकार मकार होती। यह जो है जब इसका हम लोग ज्ञान करते हैं तो पाद मात्र में भी दिखाई पड़ता है, और मात्रा ही इसकी पाद है। वह मात्रा कौन सी हैं? तो वो मात्रा हैं आकार, उकार और मकार। इन तीनों को मिलाकर के वो प्रणव का स्वरूप बनता है। और यह जो आत्मा अध्यक्षर है, इस अक्षर उस ओंकार को अधिकृत करके, आश्रयण करके, अभिधान प्राधान्य के द्वारा जो है उस अक्षर पर ब्रह्म की जो है वो उसको वर्णना होती, उसका वर्णन होता है। और वह जो अक्षर है वो किस रूप में है, क्या है, उसको क्या कहेंगे? किम पुरस्तद अक्षर विद्या है ओंकार। ओंकार रूप ही वह अक्षर पर ब्रह्म है। यह जो ओंकार है ये पाद रूप में भी विभक्त है। अधिमात्रम मात्राम अधिकृत्य वर्तते इति अधिमात्रम। अधिमात्र भी अर्थात मात्रा को अधिकृत करके होता है। कैसे? आत्मना ये पादा ते ओंकार से मात्रा। आत्मा के जो पाद हैं वही ओंकार की मात्राएं हैं। तो कौन कौन वो मात्राएं हैं? तो आकार, उकार और मकार, ये तीन मात्राओं का विचार इसमें होता है। अब ये आकार क्या है, उकार क्या है, मकार क्या है, इनका क्या स्वरूप है, इस पर बड़ा सुंदर विचार ये करते हुए कहते हैं तत्र विशेष नियमः क्रियते। आचार्य शंकर इस पर कहते हैं यहाँ पर विशेष नियम कहा जाएगा, क्योंकि जागृत स्थान जो है वैश्वानर का है। तो वैश्वानर जागृति स्थान जो वैश्वानर है उसका प्रतिनिधि भूत मात्रा कौन है? अकार है। जागृत स्थान वैश्वानर अकार प्रथमा मात्रा। और आप तो प्रथमा मात्रा आपते है आदिमत्वात् आपनोति। तो ये जो है जो उपासक लोग जो हैं ये पहली आदिमत्व होने के कारण ओंकार की पहली मात्रा है अकार है, उसको उपासक लोग जो इस प्रकार जानते हैं।
तो सहवई सर्वान कामान आदिश्च भवति एवं वेद, वो संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वही जो है आकार ही मुख्य रूप से सभी में प्रधान है। इसी प्रकार जागृति स्थान जो वैश्वानर है, जो ओंकार स्थान का जो आकार है वह प्रथम मात्रा है, और इसीलिए किसी ने इस पर कहा है कि उसको जो है वो सब कुछ प्राप्त करता है। इसमें क्या प्रमाण है सब कुछ प्राप्त करता है? तो कहते हैं ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया अकारो वही सर्वावाक, आकार ही सर्वावाक है। तथा वैश्वानरेण जगत, और वैश्वानर से ही जगत का स्वरूप है। तस्य वै एतस्य आत्मनः वैश्वानर से मूर्धैव सुतेजाः, ऐसा छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है। और अभिधान और अभिधेय दोनों का एकत्व जो है, उसी एकता को हम यहाँ पर उसका विचार किए हैं। और आदि अस्य विद्यते इत्यादि मध्यथैव आदि मत अकाराख्याक्षरम, तो इसमें जो आदि है, प्रथम है, वही आदिमत है। जिस प्रकार अक्षर आकार नामक अक्षर आदिमान है, अर्थात आदि में विद्यमान है, उसी प्रकार वैश्वानर भी जो है वो जागृत स्थान वाला वो प्रथम है। और उसी की समानता होने के कारण वैश्वानर की जो है वो आकार रूपता मानी जाती है। तथैव वैश्वानर तस्मात् वा सामान्यात् आकारत्व वैश्वानर से, अर्थात वैश्वानर जो है आकार के स्वरूप में रहता है। तदेकत्व विदः फलमाह आपनोति, इसलिए उनको एकता को जानने वाले कहते हैं कि जो पुरुष इसको जानता है वही एकत्व को जानने वाला होता है। सहवैवान सर्वान कामान आदिश्च प्रथमः भवति महताम य एवं वेद यथोक्तम एकत्व वेद इत्यर्थ। जो पुरुष जानता है उपयुक्त एकत्व को जानने वाला है, वह समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, और महापुरुषों में उसका जो है वो आदि स्वरूप होता है। तो इस तरह से व्याख्यान हमें प्राप्त होता है। अब इसके अनंतर जो उसका दूसरा स्वरूप है उस पर चर्चा होगी, जिस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार गुरु जी ने आकार मात्रा का वैश्वानर से संबंध स्थापित किया। ईश्वर आपकी सहायता करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।